वापस आ जाइए बच्चों सारे के सारे। आपको मैंने 1 मिनट का ब्रेक दिया, आप दोबारा अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ वापस आएंगे क्लास में, फुल एनर्जी के साथ वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों को। फेरिक ऑक्साइड इज क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ion। फिर से पढ़ता हूँ एक बार। Ferric oxide is crystallizing into a hexagonal close packed array of oxide ions, underline करेंगे इसको, with 2 out of every 3 octahedral holes is occupied by ferric ion। Okay, find derive the formula of the ferric oxide। दिख रहा है क्वेश्चन सब लोगों को? अब कुछ बच्चे जो बहुत ही समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बोलता हूँ मैं इंटेलिजेंट नहीं बोलता, बच्चे सारे इंटेलिजेंट होते हैं। जो बच्चे बहुत टाइम से आगे चलते हैं उन्होंने फटाफट क्वेश्चन बना भी लिया होगा अभी तक। अब मैं तुम्हारे साथ एक साथ कर रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक एरे है, इसको देख के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट में क्या है? ऑक्साइड आयन है बेटा, ठीक है। सो अब तुम एक बात ये देखो, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक का रैंक जो है n है, तो ऑक्साइड आयंस, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस O2 माइनस आयंस इज इक्वल टू n। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना, दिस इज एग्जिस्टिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस। इसका मतलब कि ऑक्साइड आयन कहाँ पे है? अगर एक हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट बना लें आप, तुमको अपने एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे अगर इस तरीके से लेते हैं आप, क्विकली फास्ट डायग्राम भी ड्रॉ करते चलेंगे। मैं बार बार डायग्राम हेक्सागोनल क्लोज पैक इसलिए बनाता हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए इसकी। सो ये इन जगहों पे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड फैशन में इन जगहों पे क्या बैठा है? ऑक्साइड आयन बैठा है बेटा। ये सारे के सारे ऑक्साइड आयन, 3 बीच में बी लेयर, ये भी ऑक्साइड आयन, और यहाँ बीच, यहाँ एक एंड सेंटर पे और यहाँ एक इस एंड सेंटर पे, सारे के सारे ऑक्साइड आयन है। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12 इंटू 1/6। 12 मतलब इस गोले को 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12, तो 12 इनके लिए, प्लस ये 2 एंड सेंटर वाले हैं, प्लस 2 इंटू हाफ, और प्लस ये 3 जो है जो कि प्रोट्रूडिंग इनसाइड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है इसकी, वो 3 ये। तो रैंक ऑक्साइड आयन का 6, जिसको आपने n मान लिया। दिख रहा सारे बच्चों को? तो 6 बोलने की जरूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस मान लिया हमने n है, दो वी नो वैल्यू ऑफ n इज 6, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बिना उसके क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग, बिना इसमें इस इंटर के ही क्वेश्चन बन रहा है। देखो ध्यान से आप यहाँ आ जाओ। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज n, दिख रहा है ये। अब बेटा ये बोल रहा है फेरिक आयन इज प्रेजेंट इन 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो पहले तो तुम ये बताओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इफ रैंक इज n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड is also equal to n। so ferric ion, number of ferric ion कितना हो जाएगा? number of ferric ion Fe3 plus is 2/3 of octahedral void, 2/3 of n में हो जाएगा। so number of ferric ion is 2/3 of n। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई? मैंने तुमको इस डायग्राम को एक्स्ट्रा बता दिया, बिना इसमें इंटर किए क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब आप एक बात ये देखिए, इस स्पेस का यूज़ करोगे, यहाँ देखोगे। सो बेटा तुम्हारे पास ऑक्साइड आयन कितने हो गए? n हो गए, और फेरिक आयन कितने हो गए? ये हो गए 2/3n। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का? दिस इज Fe twice n एंड ऑक्सीजन 3n। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज Fe2NO3। अगर इसको लोएस्ट इंटीजर वैल्यू पे लेके आएंगे, इंटीग्रल वैल्यू पे लेके आएंगे, तो Fe2O3 बोल देंगे। सो फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। वो तुमको वैसे भी दिख रहा है, फेरिक आयन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला ऐसे भी आ रहा है। बट ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये नहीं पूछा गया है एग्ज़ाम में, तुमसे ये पूछा गया है ये बनाना, और इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। because I love discussing hexagonal close pack arrangement. Every time it appears in a question, I draw the diagram so that तुम्हारा जो phobia है HCP arrangement का, that is completely vanished maybe after this session, after this chapter on solid state, when we finish this chapter from this podium,
फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ये डर तुम्हारा परमानेंटली खत्म हो जाना चाहिए। बच्चे हेक्सागोनल क्लोज पैक में जानबूझ के हाथ डालते नहीं हैं, मैंने तुमको कराया है, मैंने तुमको इंटर लेयर डिस्टेंस निकालना सिखाया, मैंने तुमको बेसल एरिया निकालना सिखाया, मैंने सारी बातें सिखाई हैं क्लास में, ध्यान से देखोगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोबारा तुम मुझे पूछोगे, मैं एक बार दोबारा कराऊंगा इसको, 3 बार कराऊंगा, 4 बार कराऊंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड। तो फॉर्मूला Fe2O3 हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन है, a compound is formed by 2 elements M and N such that the element N forms CCP, okay, and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral void, okay, again what is the formula of this compound? Similar question है, आप सिमिलर तरीके से बनाएंगे। अब आप ये देखिए M है और N है, ये दो एलिमेंट है, फॉर्मूला मान लो MX और NY, ये मान लेते हैं, यही निकालना है X और Y का वैल्यू। अब आप ये देखिए बेटा, एलिमेंट्स ऑफ N इज फॉर्मिंग CCP और FCC लैटिस, इसका मतलब N जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, वो मौजूद है 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर पे, ठीक है। सो ये कितने हो गए, ये हो गए 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 4, अंडरस्टैंड। और अगर N जो है नंबर ऑफ N सो जो हो गया वो 4 हो गए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, नंबर ऑफ M कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स द रैंक विच इज़ 4, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 8। अब नंबर ऑफ एम्स कितने होंगे बेटा, मतलब कितने M है इसके अंदर, तो बोल रहा है एम्स आर ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, सो नंबर ऑफ एम्स इज 1/3 ऑफ 8, राइट। So now the formula is M is 8/3, right, and N's are how many? They are 4। अब क्विकली इसका रेशियो निकालना है आपको। अब क्या करेंगे इसके लिए, आप रेशियो निकालने के लिए व्हाट शुड बी द रेशियो, तो क्या हो जाएगा M8 और N12 हो जाएगा, सो दिस इज M2 N3 हो जाएगा। सो फटाफट निकाल लेंगे इसको आप, ये दिख रहा सारे बच्चों को, क्विकली बना लेंगे इस बात को आप, फटाफट फास्ट बनाएंगे इसको। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। हालांकि मैंने इसको इतना लंबा जो पुल किया है ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं इसको फ्लिप करके इसी क्वेश्चन को तुमको दोबारा बताता हूँ। एक बार इसको इरेज करो, ठीक है। अब मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2 लिखो यहाँ पे, देखो अब कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये तुमसे ये पूछा गया है एलिमेंट N फॉर्म CCP, सो नंबर ऑफ एन्स को अगर तुम मान रहे हो कितना, नंबर ऑफ एन्स अगर N है, मान लो इसका रैंक है CCP का N, तो नंबर ऑफ एम्स कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एम्स कितना हो जाएगा, ये निकालना है ये। सो एम्स जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, नंबर ऑफ TD वॉइड्स हाउ मेनी, नंबर ऑफ TD वॉइड्स इज ट्वाइस ऑफ N, सो नंबर ऑफ एम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एम्स कितने, ये हो जाएंगे ट्वाइस N इंटू 1/3, 1/3 में है ना ये। तो अब तुम ये देखो M तुम्हारे पास कितने हो गए, M हो गए तुम्हारे पास 2N/3 और N's कितने हो गए बेटा, N's है तुम्हारे पास N, सो क्या हो जाएगा, दिस इज M2 and N3, ये रेशियो, यही मैंने पहले भी निकाला था, ये भी मैं निकाल दिया। सो क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं। तो तुम रैंक का वैल्यू बिना 4 में इंटर किए भी N मान के भी क्वेश्चन को बना सकते हो। सो दैट वाज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 2। तुमको जो सूट करता है तुम उससे बनाओगे, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें 4, 5, 6 का चक्कर आता नहीं, फटाफट फास्ट क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ रही है सारे बच्चों के बात ये, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव राइट नाउ। सो बेटा क्विकली 1-2 क्वेश्चन और फटाफट फास्ट बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, फिर आपकी मास्टरी हो जाएगी कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, एक बार फटाफट फास्ट आप भी रीड करेंगे और मैं भी रीड करूँगा। देखते हैं पहले कौन पढ़ता है क्वेश्चन को और पहले कौन सॉल्व करता है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, यू एंड मी एंड यू, राइट। So start doing. A compound is formed by two elements X and Y. Wonderful. Atoms of the element Y as anions underline make CCP, and those of CCP is a face center cubic, 8 corner 6 face center, and those of element X as cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? Compound होगा बेटा, compound हटा देना, ये कुछ
टाइपोलॉजिकल एरर है DTP की तरफ से, एपोलॉजीज। कंपाउंड लिखेंगे यहाँ पे। तो अब आप ये देखिए x और y है, y इज़ अनायन और x जो है कटायन है, ठीक है। अब कितना चार्ज है ये मैं पता नहीं है, तो इसको कटायन लिख लो, +1 है, +2 भी हो सकता है, और इसको अनायन लिख लो। तो लिख लिया ये। अब वाइज के बारे में क्या बोल रहा है ये, वाइज आर प्रेजेंट एट इन अ CCP मैनर, क्यूबिक क्लोज पैक मैनर। तो नंबर ऑफ वाइज लिख लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ वाइज प्रेजेंट इज इक्वल टू n मान लो, यही मान के करते हैं क्वेश्चन हम लोग। इस बार वैल्यू नहीं लिखेंगे, 8 × 1/8 + 6 × ½ अब मैं तुमको ये बात कन्वे कर चुका हूँ, तुम सीख चुके हो, नाउ यू हैव ग्रेजुएटेड, नाउ यू नो एवरीथिंग। अब तुम इसको क्विक फास्ट शॉर्टकट तरीके से बनाओगे। सो नंबर ऑफ वाइज कितने हो गए, नंबर ऑफ वाइज हो गए बेटा, नंबर ऑफ वाइज आर n। क्विकली लिख लेंगे सारे बच्चे इस बात को, नंबर ऑफ वाइज आर n, नंबर ऑफ वाइज, राइट। अब नंबर ऑफ x निकालना है, नंबर ऑफ x कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी। तो x हैं कहाँ पे, x आर विच आर कैटायंस आर ऑक्यूपाइंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले जानेंगे, उसके बाद तब नंबर ऑफ x निकाल पाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, अगर रैंक लैटिस का n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होता है। समझ में आ रही बात सब लोगों के। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n, और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उन सारे में x बैठा है। सो नंबर ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू n, नंबर ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू n। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ रही है। मैंने CCP का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया है बेटा। CCP मतलब 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, देखो मैंने लिखा था ना फेस सेंटर क्यूबिक, मैंने बिना उसका इस्तेमाल किए क्वेश्चन बना के तुमको दिखाया है यहाँ पे। अब तुम ये देखो x कितने हो गए टोटल, x हो गए n, और y कितने हो गए टोटल, ये भी हो गए n। सो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY, प्लेन एंड सिंपल। कीप इट सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड without using the intricate information about cubic close pack is 8 corner 6 face center, रैंक का वैल्यू 4 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो जाएंगे, तो x भी 4 y भी 4, वहाँ से भी फॉर्मूला 1:1, वहाँ से भी x:y आ जाएगा। तो तुमको अगर वो सूट करता है तुम वो बना लो, ये सूट करता है ये बना लो, मैंने तुमको दोनों मेथड सिखाई दिया क्लास में। तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, डोंट बॉदर मच अबाउट दिस। नेक्स्ट इज atoms of element B form hexagonal close pack lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the element A and B? अब तुम बोलोगे तो मैं इसको धड़ाधड़ फास्ट बना ही देता हूँ। तो नंबर ऑफ बीज कितने हैं, उसको मान लो n है, जो HCP का रैंक के बराबर है, HCP मैनर में है ना B, तो ये लिखने का तरीका नंबर ऑफ बीज इज इक्वल टू n। वंडरफुल। और नंबर ऑफ एज निकालना बेटा, नंबर ऑफ एज कितने, क्वेश्चन मार्क लगाइए। एज वैसे हैं कहाँ पे, ये 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो पहले तो आप ये खोजिए नंबर ऑफ TD टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ट्वाइस ऑफ n, डबल होता है ना रैंक का। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए। तो अब तुम निकाल पाओगे नंबर ऑफ एज कितने, नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2/3 × ट्वाइस n। तो ये कितना हो गया, 4n/3 हो गए। सो एज कितना है तुम्हारे पास, 4n/3 है, और 20 कितने है बेटा, 20 जो है तुम्हारे पास n है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 and B3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो दे आर ऑल वन एंड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई मस्ट से, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। एक बार अगर तुमने बनाना सीख लिया देन सडनली इट बिकम्स वेरी ऑर्डिनरी लॉलीपॉप कैटेगरी क्वेश्चन, फटाफट पास सारे के सारे बना लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक में थियोरेटिकल टॉपिक में इन करेंगे बेटा, दैट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी एंड ऑल। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बाद डेंसिटी सीखना होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में इन करेंगे, इन नहीं करेंगे अभी, तुरंत करेंगे। सो फटाफट फास्ट इन बातों को रिवाइज कर लो और हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी राइट नाउ, ठीक है। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। एनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मैसेज एंड वी आर ऑलवेज गेटेबल, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल।